कक्षा 11 हिंदी बितान भाग 1 का पहला चैप्टर है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। कुमार गंधर्व जी का लिखा हुआ है। इसका सारांश देखते हैं। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर शीर्षक से रचित व्यक्ति वृत्त भारत के प्रसिद्ध गायक कुमार गंधर्व द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ में महान गायिका लता मंगेशकर के गायन के क्षेत्र में योगदान और उनके महत्व पर प्रकाश डाला गया है। पाठ का सारांश इस प्रकार से है। सबसे पहले, अपने पिता की सच्ची उत्तराधिकारिणी विलक्षण गायिका लता मंगेशकर। लेखक ने वर्षों पहले बीमारी की दशा में रेडियो पर एक विशेष गाना सुना। उसका स्वर जैसे उसके भीतर तक समा गया। वह उसे सुनता ही रहा और गाने के अंत में जब गीत की गायिका के नाम की घोषणा हुई तो वह लता मंगेशकर नाम सुनकर चकित रह गया। उसे लगा जैसे तत्कालीन प्रसिद्ध और अनोखे गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी लता के स्वर में प्रकट हो रही है। जिस प्रकार प्रसिद्ध सितारवादक विलायत खां अपने पिता से भी बहुत आगे निकल गए थे, उसी प्रकार लता भी अपने पिता की विरासत को संभाले अपने ज़माने की मशहूर गायिकाओं नूरजहां आदि से कहीं आगे निकल गई थी। लता के गायन से गायन अभिरुचि का प्रसार और विकास। लता की अद्भुत गायन प्रतिभा ने चित्रपट संगीत का सुगम संगीत के माध्यम से जन जन की अभिरुचि को संवारा है। यहाँ तक कि शास्त्रीय संगीत के विषय में लता के गीतों को सुनने के बाद लोगों की धारणा में परिवर्तन आया है। अब चित्रपट संगीत के रूप में लता का सादा हुआ सुरीला गायन सुनते सुनते आम लोग भी उनके स्वर में गुनगुनाने लगे हैं। आज क्या किशोर और क्या युवा, वे सभी आदर्श बन चुकी हैं। सब लोग उनके गीतों को गुनगुनाते हैं। उनमें संगीत और समझ बड़ी है। लय और सुरीलेपन का महत्व भी यह समझने लगे हैं। इस प्रकार संगीत की लोकप्रियता और अभिरुचि के विकास और प्रसार में लता मंगेशकर का गायन विशेष रूप से प्रेरक रहा है। अगली पंक्ति है, लता के स्वर का गानपन, उनका अनोखा स्वर। शास्त्रीय संगीत और लता के गान में लोग लता का गान ही अधिक पसंद करते हैं। इसका कारण यह है कि लता का गानपन, उनका सुरीलापन, मस्त करने वाला स्वर श्रोता को रागों से नहीं सुमधुर गानपन से मतलब होता है। वह गानपन लता के स्वर में 100% है। लता की लोकप्रियता का यही मर्म है और लता का स्वर उनके गान को अनोखापन देता है। अपने समय की मशहूर गायिका नूरजहां के गान में जहां एक मादक उद्तान होती थी, वही लता के स्वर में एक निर्मलता है। उनके स्वर में मुग्धता और कोमलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उनका स्वयं का व्यक्तित्व उनके स्वर में झलकता है। हालांकि हमारे संगीत निर्देशक अभी तक उनकी संपूर्ण कला का भरपूर उपयोग नहीं कर पाए हैं। लता की गायकी में एक प्रकार का नादमय उच्चार है। उनके गीत के दो शब्दों का अंतर स्वरों में आलाप द्वारा सुंदरता से बुना सा होता है, जैसे कि दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे के हो जाते हैं। लता की यह खासियत अनोखी और असाधारण है। ऐसा माना जाता है कि लता करुण रस में सबसे अच्छी गाती है, परंतु उनके मत का इसके विपरीत है। उनके लेखक का मत विपरीत है। उनके अनुसार लता के मुग्ध श्रृंगार और मध्य का द्रुत लय के गानों को बड़ी उत्कट अभिव्यक्ति दी है। उसके अनुसार लता के करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया है। लेखक का मानना है कि लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है और संगीत निर्देशक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाकर एक प्रकार से उसके साथ अन्याय करते हैं। अगला पॉइंट है, शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान। शास्त्रीय संगीत में लता के स्थान का विचार करना निरर्थक है, कारण कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत का कोई मेल नहीं है। शास्त्रीय संगीत में जहाँ गंभीरता होती है, वहीं चित्रपट संगीत में तीव्रता और चपलता प्रमुख होती हैं। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत का ताल अपने परिष्कृत रूप में होता है। चित्रपट संगीत में आधे और आसान तालों का उपयोग होता है। यहाँ पर गीत, आघात, सुलभता और लोच को अधिक महत्व दिया जाता है।
लता के पास चित्रपट संगीत को कर्णप्रिय और सुंदर बनाने वाले शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी निसंशय है। लता में शास्त्रीय संगीत की समझ भरपूर है। लता के 3.5 मिनट के गाने और 3 घंटे की शास्त्रीय संगीत की महफिल का आनंदात्मक मूल्य एक ही है। लता का हर एक गान अपने आप में एक संपूर्ण कलाकृति सा होता है। स्वर, लय और शब्दार्थ का वहाँ त्रिवेणी संगम होता है। वास्तव में किसी गान या संगीत का महत्व इस बात पर निर्भर होना चाहिए कि उसमें रसिक श्रोता को आनंदित करने की कितनी शक्ति है। लेखक का स्पष्ट मत है कि शास्त्रीय संगीत यदि रंजक न हो तो वह भी नीरस ही होगा। गान का गानपन विपक्के और रागों और तालसुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं होता, बल्कि उसकी रंजकता के कारण होता है। बिना रंजकता और शास्त्रीय संगीत मनुष्य के शरीर के अस्थिपंजर के समान होता है। संगीत में लता का सम्मानजनक स्थान है। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान किसी खानदानी गायक के समान सम्मानजनक माना जाता है। किसी ने प्रश्न किया कि क्या लता शास्त्रीय गायकों की तरह 3 घंटे की संगीत महफिल जमा सकती है। ऐसे लोगों से लेखक उल्टा प्रश्न करता है कि क्या कोई शास्त्रीय गायक 3 मिनट की अल्प अवधि में लता जैसी कुशलता और रसोत्कटता से गान प्रस्तुत कर सकता है। शास्त्रीय गायक प्रायः एक चित्रपट संगीत पर यह आरोप लगाते रहते हैं कि उसने जनरुचि को बिगाड़ दिया है, लेकिन लेखक कहता है कि यह कहना सरासर गलत है। वास्तव में चित्रपट संगीत ने लोगों की रुचि और विकास परिष्कार किया है। लेखक का मत है कि शास्त्रीय गायक प्रायः आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। इन लोगों ने शास्त्रीय शुद्धता को कुछ ज़्यादा ही महत्व दे रखा है। यह उनके यहाँ कर्मकांड की तरह रूढ़ हो गया है, जबकि चित्रपट संगीत ने अभिजात्य संगीत को लोगों तक पहुँचाया है। आज के संगीत प्रेमियों को शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना नहीं गाना चाहिए। वे सुरीला और भावप्रधान गीत संगीत चाहते हैं। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसकी सबसे बड़ी खूबी है। चित्रपट संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, खूबियां, झंझटें सब कुछ निराली हैं यहाँ पर। इसीलिए नवनिर्माण की संभावनाएं भी कुछ अधिक हैं। बड़े बड़े संगीतकार शास्त्रीय रागदारी का, लोकगीतों की धुनों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। वे धूप की तरह कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीतों का, बादल की तरह घुमड़ते राजस्थानी लोकगीतों का, पर्वतीय घाटियों में गूंजते पहाड़ी लोकगीतों का, ऋतु चक्रों का, खेती से संबंधित कृषि गीतों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। सच कहें तो चित्रपट संगीत का दायरा बहुत बड़ा है। उसमें अलक्षित अनेक प्रयोग आज भी प्रतीक्षा में हैं। लता मंगेशकर अपनी गायन प्रतिभा के बल पर आज चित्रपट संगीत के क्षेत्र में अनभिज्ञ साम्राज्ञी बनी हुई है। अनेक गायक गायिकाओं के बीच उनकी लोकप्रियता आज भी बरकरार है। लगभग आधी शताब्दी में से वे जनमन पर छाई हुई हैं। लेखक का मानना है कि लता आज के युग का एक चमत्कार है, जिसे हम अपनी आँखों से अपने आसपास देख रहे हैं। वे अद्भुत हैं।